हाय व्यूअर्स, आज मैं आपको मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया उपन्यास वरदान सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये उपन्यास। उदय वैराग्य और त्याग का अगाध समुद्र थी। देखने में वे जैसे नन्हे जल की कण थीं, पर थीं वे कितनी गंभीर और विस्तीर्ण। उधर मुंशी जी घर के बाहर निकले और इधर सुमामा ने एक ठंडी सांस ली। किसी ने उसके हृदय में यह कहा कि अब तुझे अपने पति के दर्शन नहीं होंगे। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, चौथा दिन आया और रात हो गई। यहाँ तक कि पूरा सप्ताह बीत गया, पर मुंशी जी ना आए। अब तो सुबह की आकुलता होने लगी। तार दिए, आदमी दौड़ाए, पर कुछ पता नहीं चला। दूसरा सप्ताह भी इसी प्रयत्न में समाप्त हो गया। मुंशी जी के लौटने की जो आशा शेष थी, वह भी सब मिट्टी में मिल गई। मुंशी जी का अदृश्य होना उनके कुटुंब मात्र के लिए ही नहीं, बल्कि सारे नगर के लिए एक शोकपूर्ण घटना थी। हाटों में, दुकानों पर, हताइयों में, अर्थात चारों ओर यही वार्तालाप होता था। जो सुनता वही शोक करता, क्या धनी क्या निर्धन, यह शौक सबको था। उनके कारण चारों ओर उत्साह फैला रहता था। अब एक उदासी छा गई है। जिन गलियों से वे बालकों के झुंड लेकर निकलते थे, वहां अब धूल उड़ रही थी। बच्चे बराबर उनके पास आने के लिए रोते और हट करते थे। उन बेचारों को यह शुद्ध कहाँ थी कि अब प्रमोद सभा भंग हो गई है। उनकी माएँ आंचल से मुंह ढाँप ढाँप कर रोती, मानो उनका सगा प्रेमी मर गया है। वैसे तो मुंशी जी के गुप्त हो जाने का रोना सभी रोते थे, पर सबसे गाढ़े आंसू उन आड़तियों और महाजनों के नेत्रों से गिरते थे, जिनके लेने देने का लेखा अभी नहीं हुआ था। उन्होंने 10-12 दिन जैसे तैसे काटे रखे। इसके बाद एक एक करके लेखा के पात्र दिखाने लगे। किसी ब्रह्मभोज में 100 रुपये का घी आया है और मूल नहीं चुकाया गया। कहीं से 200 रुपये का मैदा आया हुआ है। बजाज का सहर्षों का लेखा जोखा है। मंदिर बनवाते समय एक महाजन से 20 सहर्ष ऋण लिया था, वह अभी से ही पड़ा हुआ था। लेखा की तो यह दशा थी। सामग्री की यह दशा है कि एक उत्तम गृह और तत्सम संबंधी सामग्रियों के अतिरिक्त कोई भी वस्तु न थी जिससे कोई बड़ी रकम खड़ी हो सके। भूमि संपत्ति बेचने के अलावा अन्य कोई रास्ता न था जिससे धन प्राप्त करके ऋण चुकाया जाए। बेचारी सुवामा सिर नीचे किए हुए चटाई पर बैठी थी और प्रताप चंद्र अपने लकड़ी के घोड़े पर सवार आंगन में टक ठक कर रहा था कि पंडित मोटे राम शास्त्री, जो कुल के पुरोहित थे, मुस्कुराते हुए अंदर आए। उन्हें प्रसन्न देखकर निराश सुवामा चौंक कर उठ बैठी कि शायद यह कोई शुभ समाचार लाए हैं। उनके लिए आसन बिछा दिया और असभरी दृष्टि से देखने लगी। पंडित जी आसन पर बैठे और सूंघनी सूंघते हुए बोले, तुमने महाजनों का लेखा देखा? सुवामा ने निराशापूर्ण शब्दों में कहा, हाँ देखा तो। मोतीराम ने कहा, रकम बड़ी गहरी है। मुंशी जी ने आगे पीछा कुछ नहीं सोचा। अपने यहाँ हिसाब कुछ किताब नहीं रखा। सुवामा, हाँ अब तो यह काम रकम गहरी हो गई है, नहीं तो इतने रुपए क्या एक एक भोज में उठ गए हैं। मोटे राम ने कहा, सब दिन समान नहीं बीतते। सुवामा ने कहा, अब तो ईश्वर करेगा सो होगा, क्या कर सकती हूँ। मोटे राम ने कहा, हाँ ईश्वर की तो इच्छा मूल ही है, मगर तुमने भी तो कुछ सोचा होगा। सुवामा ने कहा, हाँ गाँव बेच डालूंगी। मोटे राम ने कहा, राम राम, यह क्या कहती हो? भूमि बिक गई तो फिर बात क्या रह जाएगी? सुवामा ने कहा, इसके सिवा अब अन्य कोई उपाय नहीं। मोटे राम ने कहा, भला पृथ्वी हाथ से निकल गई तो तुम लोगों का जीवन निर्वाह कैसे होगा? सुवामा ने कहा, हमारा ईश्वर मालिक है, वही बेड़ा पार करेगा। मोटे राम ने कहा, यह तो बड़े अफसोस की बात होगी कि ऐसे उपकारी पुरुष के लड़के वाले दुख भोगें। सुवामा ने कहा, ईश्वर की यही इच्छा है तो किसी का क्या बस। मोटे राम ने कहा, भला मैं एक युक्ति बता दूं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सुवामा ने कहा, हाँ बतलाइए, बड़ा उपकार होगा। मोटे राम ने कहा, पहले तो एक दरख्वास्त लिखवा कर कलेक्टर साहब को दे दो कि मालगुजारी माफ़ की जाए। बाकी रुपए का बंदोबस्त हमारे ऊपर छोड़ दो। हम जो चाहेंगे करेंगे, पर इलाके पर आँच नहीं आने देंगे। सुवामा ने कहा, कुछ प्रकट भी तो हो। आप इतने रुपए कहाँ से लाएंगे? मोटे राम ने कहा, तुम्हारे लिए रुपए की क्या कमी है? मुंशी जी के नाम पर बिना लिखा पढ़ी के 50,000 रुपये का बंदोबस्त तो हो जाना कोई बड़ी बात नहीं। सच तो यह है कि रुपया रखा हुआ है, तुम्हारे मुंह से हाँ निकलने की देरी है। सुवामा ने कहा, नगर के भद्र पुरुषों ने एकत्र किया होगा। मोटे राम ने कहा, हाँ बात की बात में रुपया इकट्ठा हो गया। सांप का इशारा बहुत था। सुवामा ने कहा, कर मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र मुझसे ना लिखवाया जाएगा और मैं ना अपने स्वामी के नाम पर ऋण ही लेना चाहती हूँ। मैं सबका एक एक पैसा अपने गांव से ही चुका दूंगी। यह कहकर सुमामा ने रुखाई से बात की और उसके पीले तथा शोकान्वित बदन पर क्रोध सा झलकने लगा। मोटे राम ने कहा कि बात बिगड़ना चाहती है तो संभाल कर बोलें। अच्छा, जैसी तुम्हारी इच्छा, इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं, मगर यदि हमने तुमको किसी प्रकार का दुख उठाते देखा तो
उस दिन प्रलय हो जाएगी, बस इतना समझ लो। सुदामा ने कहा, तो आप क्या यह चाहते हैं कि मैं अपने पति के नाम पर दूसरों की कृतज्ञता का भार रखूं? मैं इसी घर से निर्जल मरूंगी, अनशन करते करते मर जाऊंगी, पर किसी की उपकृत न बनूंगी। मोटे राम ने कहा, छी छी, तुम्हारे ऊपर कौन निहोरा कर सकता है? किसी बात मुंह से निकालती हो? ऋण लेने में कोई लाज नहीं। कौन रईस है जिस पर लाख 2 लाख का ऋण ना हो? सुदामा ने कहा, मुझे विश्वास नहीं होता कि इस ऋण में निहोरा है। मोटे राम ने कहा, सुदामा, तुम्हारी बुद्धि कहाँ गई? भला सब प्रकार के दुख उठा लोगी, पर क्या तुम्हें इस बच्चे पर दया नहीं आती? मोटे राम की यह चोट बहुत कड़ी लगी। सुदामा सजल नयन हो गई। उसने पुत्र की ओर करुणा भरी दृष्टि से देखा। इस बच्चे के लिए मैंने कौन कौन सी तपस्या नहीं की? क्या उसके भाग में दुखी बदा है जो अमोला जलवायु के प्रखर झोंकों से बचाया जाता था, जिस पर सूर्य की प्रचंड किरणें न पड़ने पाती थीं, जो स्नेह सदा से अभिसिंचित रहता था? क्या वह आज इस जलती हुई धूप और इस आग की लपट से मुरझाएगा? सुदामा कई मिनट तक इसी चिंता में बैठी रही। मोटे राम मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि अब सफलीभूत हुआ। उसी समय सुदामा ने सिर उठाकर गंभीरता से कहा, जिसके पिता ने लाखों को जलाया खिलाया, वह दूसरों का आश्रित नहीं बन सकता। अगर पिता का धर्म उसका सहायक होगा तो स्वयं 10 को खिलाकर खाएगा। लड़के को बुलाते हुए, बेटा तनिक यहाँ आओ, कल से तुम्हारी मिठाई दूध घी सब बंद हो जाएंगे, रोगे तो नहीं? यह कहकर उसने बेटे को प्यार से बिठा लिया और उसके गुलाबी गालों का पसीना पोंछकर चुंबन कर लिया। प्रताप ने कहा, क्या कहा? कल से मिठाई बंद होगी? क्यों? क्या हलवाई की दुकान पर मिठाई नहीं है? सुदामा ने बालक को समझाते हुए कहा, मिठाई तो है, पर उसका रुपया कौन देगा? प्रताप ने कहा, हम बड़े होंगे तो उसको बहुत सा रुपया देंगे। चल टक टक देख माँ, कैसा तेज घोड़ा है। सुदामा की आंखों में फिर जल भर आया। हाँ, इस सौंदर्य और सुकुमारता की मूर्ति पर अभी से दरिद्रता की आपत्तियां आ जाएंगी। नहीं नहीं, मैं स्वयं सब भोग लूंगी, पर अपने बच्चे के ऊपर आपत्ति की परछाई भी नहीं आने दूंगी। माँ तो यह सोच ही रही थी और प्रताप अपनी हटी और मुंहजोर घोड़े पर चढ़ने में पूर्ण शक्ति से लीन हो रहा था। बच्चे मन के राजा होते हैं। कहने का अर्थ यह था कि मोतीराम ने बहुत जाल फैलाया, विविध प्रकार का वाक चातुर्य दिखलाया, पर सुदामा ने एक बार नहीं करके हाँ नहीं की। उसकी इस आत्मरक्षा का समाचार जिसने सुना, धन्य धन्य कहा। लोगों के मन में उसकी प्रतिष्ठा दूनी हो गई। उसने वही किया जो ऐसे संतोषपूर्ण और उदार हृदय मनुष्य की स्त्री को करना चाहिए। इसके 15 दिन इलाका नीलाम पर चढ़ा। 50 सहर्ष रुपये प्राप्त हुए। कुल ऋण चुका दिया गया। घर का अनावश्यक सामान बेच दिया गया। मकान में भी सुदामा के अंदर से ऊंची ऊंची दीवारें खिंचवा कर 2 अलग अलग खंड कर दिए गए। एक में आप ही रहने लगे और दूसरा भाड़े पर उठा दिया। मुंशी संजीवन लाल, जिन्होंने सुदामा का घर भाड़े पर लिया था, बड़े विचारशील मनुष्य थे। पहले एक प्रतिष्ठित पद पर नियुक्त थे, पर अपनी स्वतंत्र रक्षा के कारण अफसरों को प्रसन्न न रख सके। यहाँ तक कि उनकी दुष्टता से विवश होकर इस्तीफा दे दिया। नौकरी के समय में कुछ पूंजी एकत्र कर ली थी, इसलिए नौकरी छोड़ते ही वे ठेकेदारी की ओर प्रवृत्त हुए। उन्होंने परिश्रम द्वारा अल्पकाल में ही अच्छी संपत्ति बना ली। इस समय उनकी आय 500 रुपये से कम न थी। उन्होंने कुछ ऐसी अनुभवशालिनी बुद्धि पाई थी कि जिस कार्य में हाथ डालते उसमें लाभ छोड़ हानि होती ही न थी। संजीवन लाल का कुटुंब बड़ा न था। संतानें तो ईश्वर ने कही थी, पर इस समय माता पिता की नैनों की पुतली केवल उनकी बेटी थी। उनका नाम ब्रजरानी था। वही दंपत्ति का जीवन आश्रय थी। प्रताप चंद्र और ब्रजरानी में पहले ही दिन से मैत्री आरंभ हो गई। आधे घंटे में दोनों चिड़ियों की जैसे चहकने लगे। ब्रजन ने अपनी गुड़िया, खिलौने और बाजे दिखाए। प्रताप चंद्र ने अपनी किताबें, लेखनी और चित्र दिखाए। ब्रजन की माँ सुशीला ने प्रताप चंद्र को गोद में ले लिया और प्यार किया। उस दिन से वह नित्य संध्या को आता और दोनों साथ साथ खेलते। ऐसा प्रतीत होता था कि दोनों भाई बहन हैं। सुशीला दोनों बच्चों को गोद में बैठाती और प्यार करती। घंटों टकटकी लगाए दोनों बच्चों को देखा करती। ब्रजन भी कभी कभी प्रताप के घर जाती। विपत्ति की मारी सुदामा उसे देखकर अपना दुख भूल जाती। थैंक यू फॉर वॉचिंग।